सीयूईटी पीजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर लिया है? उम्मीद करता हूं सभी ने भर लिया होगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आगे क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या क्या प्रोसीजर्स और अभी फॉलो करने बाकी हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। जी हां, नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी के इस नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा अनुभव 2019 से लेकर के अभी तक लगातार चला आ रहा है सीयूईटी के लिए। सीयूईटी यानी 2022 से तो इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन उसके पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लोग गाइड करते हुए आ रहे हैं। और मेरा परिचय है कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हूं और मैं एलुमनाई रह चुका हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। इसके साथ में मेरा सौभाग्य था, मुझे ग्रेजुएशन में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी मिला था और पोस्ट ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी मिला था, लेकिन काशी की नगरी मुझे ज्यादा भाई, इसलिए मैं काशी में अपनी जो पढ़ाई है वो कंप्लीट किया। तो आज बात करेंगे सीयूईटी पीजी एप्लीकेशन फॉर्म भर ली है तो आगे क्या करें, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और ध्यान से बातों को सुनिएगा और समझिएगा भी, ठीक। वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। सर कौन सा चैनल? यही जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगातार निरंतर आपको लगातार अपने नोटिफिकेशन वीडियोस के माध्यम से आपको सहयोग कर रहा है। आपको कोई भी अपडेट चाहिए, आप स्टडी कैपिटल सर्च करिएगा, सीयूईटी पीजी की हर एक अपडेट आपको समय पर मिल जाएगी। एडमिट कार्ड आएगा तुरंत अपडेट मिलेगी, सिटी इंटीमेशन आएगा तुरंत अपडेट मिलेगी, एग्जाम डेट जारी होगा तुरंत अपडेट मिलेगी, एग्जाम होगा तुरंत अपडेट मिलेगी, पेपर कैसा रहा तुरंत अपडेट मिलेगी, कट ऑफ क्या आएगी तुरंत अपडेट मिलेगी, सारी अपडेट्स यहां मिलेंगी। सिर्फ आपको स्टडी कैपिटल सर्च करना है, एक चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, सीयूईटी पीजी का आपका काम हो जाएगा। इसके साथ में हम लोग एजुकेशनल कंटेंट भी दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पर लाइव सेक्शन में, उसको भी देख सकते हैं आप। दूसरी बात, स्टडी कैपिटल का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए, क्रैश कोर्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए। बहुत जल्द हम परिवर्तन करने वाले हैं, परिवर्तन बैच नाम से, तो उसकी भी सूचना आपको बहुत जल्द मिलेगी। ऐप डाउनलोड करके रखिएगा। व्हाट्सएप का नंबर 9336257345 है, 9336257345। इस नंबर को सेव कर लीजिए और मैसेज कर दीजिए, सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, ठीक। हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। तो पॉइंट पर अपने आते हैं। पॉइंट ये है कि हमने अपना फॉर्म भर लिया है सर, फॉर्म क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे लिए क्या होगा? तो देखिए, नेक्स्ट प्रोसीजर में एग्जाम तक की जो बातें हैं वो आपको इस वीडियो में समझा देता हूं, जिससे कि एग्जाम तक आपको क्या क्या करना है आपको सब कुछ समझ में आ जाए। उसके बाद मैं चर्चा करूंगा एग्जाम के बाद कि एग्जाम के बाद क्या करना है, अभी तक एग्जाम तक की चिंता करनी है हमें। तो सबसे पहली बात मैं लिख दूं बाबू, दोस्त, प्रिपरेशन आपकी जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप यही सब समझते रह जाए कि फॉर्म कब आया, क्या हुआ। फॉर्म भर लिए है ना, निश्चिंत है ना, कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है ना। तो जरूरी है कि तैयारी शुरू कर दीजिए, तैयारी बेहतर ढंग से करिए, उस पर फोकस करिए, ठीक। ये तो एक पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया। अगला पॉइंट है आपका एग्जाम शेड्यूल का, ठीक। फॉर्म भर लिए हैं तो आपको एग्जाम शेड्यूल आएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर एग्जाम शेड्यूल तो आ गया है, 13 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में एग्जाम होगा, तो इसमें क्या एग्जाम शेड्यूल आएगा? अरे भाई, आपकी कंप्लीट डेट शीट भी तो आनी है। कंप्लीट डेट आपको थोड़ी पता है कि आपका एग्जाम किस डेट को है। अब 13 से लेकर के 31 तक लगातार आप ही के सब्जेक्ट का एग्जाम थोड़ी होगा, किसी का 13 को भी होगा, किसी का 31 को भी होगा, किसी का उसके बीच में जिस दिन पड़े। तो आपकी फाइनल डेट शीट आएगी। वो फाइनल डेट शीट कब आती है? तो लगभग मैं बता दूं, आपका एग्जाम 13 मार्च से होने वाला है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 15 दिन पहले तक आपकी डेट शीट जारी हो सकती है। यानी अगर 13 मार्च है तो लास्ट वीक ऑफ फरवरी तक आपकी फाइनल डेट शीट आ जाएगी, जिसमें लिखा होगा फला डेट को आपका एग्जाम है, ठीक। चौथी बात जो है वो है सिटी इंटीमेशन। अब सर सिटी इंटीमेशन क्या होता है? सिटी इंटीमेशन की एक स्लिप आती है जो आप अपने एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से डाउनलोड करके चेक करते हैं। सिटी इंटीमेशन में बताया जाता है कि आपका सेंटर, सेंटर सिटी बताई जाती है आपको कि आपका सेंटर किस शहर में जा रहा है। क्या कि आपका सेंटर किस शहर में जा रहा है, आपको ये पता चलेगा सिटी इंटीमेशन के माध्यम से। सर ये कब आता है? ये हमारे पर्टिकुलर एग्जाम डेट, जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम अगर 13 को है तो उससे हफ्ता 10 दिन पहले आएगा। अगर हमारा एग्जाम 25 मार्च को है तो उससे हफ्ता 10 दिन पहले आएगा। ये नहीं है कि सिटी इंटीमेशन सबका एक ही दिन आ जाता है, नहीं। जैसे मान लीजिए कि 13 मार्च से लेकर के 17 मार्च का सिटी इंटीमेशन एक साथ आएगा, लगभग उससे एक हफ्ता 10 दिन पहले। फिर अगला सिटी इंटीमेशन आपका कब जारी होगा? तो अगला सिटी इंटीमेशन आपका जारी होगा फिर उस जैसे 17 के बाद एग्जाम जब खत्म, यानी 10 तारीख के आसपास आपका फिर सिटी इंटीमेशन जारी हो जाएगा अगले शिफ्ट अगले लोगों के लिए, वहां भी 3-4 दिन का जारी हो जाएगा। इस तरीके से 4-4 5-5 दिन का स्लॉट बना के ये लोग सिटी इंटीमेशन जारी करते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है आपका एडमिट कार्ड का। आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। अब सर एडमिट कार्ड कब जारी होता है? तो एडमिट कार्ड आपका, आपको पता ही है, एडमिट कार्ड जहां पर आपके एग्जाम की पूरी डिटेल रहती है कि एग्जाम कब है, किस समय पर है, कहां पर है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है। तो एडमिट कार्ड जो आपका है वो आपकी एग्जाम डेट से 3 से 5 दिन पहले आता है।
3 to 5 डेज बिफोर। अब जैसे मान लीजिए अगर आपका एग्जाम 13 तारीख को है तो आपका एडमिट कार्ड 7 तारीख, 8 तारीख या ज्यादा से ज्यादा 10 तारीख तक आ सकता है। अगर आपका एग्जाम 20 तारीख को है तो 15 तारीख के आसपास या 16 तारीख के आसपास आपका एडमिट कार्ड आएगा। यानी एडमिट कार्ड भी बल्क में नहीं आता है, ये फॉर्म सभी का एक साथ आता है, ये एग्जाम शेड्यूल सभी का एक साथ बल्क में आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा। ये सिटी इंटीमेशन जो है ये हाफ तरीके से आएगा, समझ गए आप, कि कुछ दिन पहले, यानी आप जिसका एग्जाम लेट होगा इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हफ्ता 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन, और उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग 3 से 5 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होते हैं। उसके बाद आपको पता है कि एडमिट कार्ड आया तो आपके एग्जाम का डेट उसमें लिखा ही होगा, आपको एग्जाम डेट तो पहले ही पता होगा, तो आपको जा करके एग्जाम देना होगा। फिलहाल आपका फोकस 13 से 31 मार्च के एग्जाम के ऊपर होना चाहिए कि मेरा एग्जाम होने वाला है, पूरी तरह से इस पर फोकस करिए। इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक आपने जो पढ़ाई कर ली है उसका रिवीजन, और दूसरा आपने जो पढ़ाई कर ली है रिवीजन कर लिया उसके लिए प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना, पीवाईक्यूज लगाना, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि एग्जाम का मोड किस तरीके का होता है, एग्जाम में सवाल किस तरीके का पूछता है और उस एग्जाम को हम टैकल किस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि 90 मिनट का समय हमको मिलेगा अपने 75 सवालों को, 75 क्वेश्चंस को करने के लिए सारे पेपर्स में। ठीक, इज इट क्लियर? इतनी बातें आपको क्लियर है? तो इस पर फोकस करिए। हम लोग आपकी तैयारी करा रहे हैं, हम लोग आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ स्टडी कैपिटल ऐप पे कम प्राइस में, तो उसको ज्वाइन करिए और बेहतर ढंग से धुआंधार तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखिए। ठीक, परिवर्तन बैच लेकर के आ रहे हैं हम बहुत जल्द, इसकी सूचना 1 से 2 दिन के भीतर आपको मिल जाएगी स्टडी कैपिटल के ऐप पर, तो डाउनलोड करके रखिएगा। और एग्जाम के बाद बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, जैसे आप एग्जाम देंगे तो पहले तो एग्जाम का लेवल किस तरीके था, एग्जाम का कट ऑफ क्या जा सकता है, ये सब हम लोग कब चर्चा करेंगे, एग्जाम के बाद चर्चा करेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग हम पहुंचाते हैं आप तक, पेपर का लेवल स्टूडेंट से बात करके उसके लेवल को हम डिसाइड करके बताते हैं, जिससे कि एग्जाम के बाद आपको पता चल सके। जैसे मान लीजिए होता है कभी कभी एग्जाम में कुछ लोग 70 क्वेश्चन करके आते हैं किसी किसी पेपर में, तो पता चलता है कि नहीं पेपर जो था सबके लिए आसान था। कुछ लोग कहते हैं सर मेरा तो 45 सवाल हो पाया, मेरा तो कट ऑफ से मैं बाहर हो जाऊंगा। तो पता करना पड़ेगा ना कि पेपर आसान था कि कठिन था। हो सकता है सभी 45-50 कर रहे हो सकता है सभी 70 कर रहे हो, लेकिन आपकी तैयारी कम से कम 80-85% क्वेश्चंस के लिए, 80 to 85% क्वेश्चंस करने की होनी चाहिए, ये क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि मैं बता दूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का जो कट ऑफ गया था पिछले साल, वो 300 में 270 चला गया था, और कुछ सब्जेक्ट्स का 150 भी गया था। तो डिपेंड करता है आपके पेपर का लेवल क्या है, डिपेंड करता है कि आपके पेपर में कितने लोग बैठ रहे हैं, इसलिए आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि कितना वेरिएशन हो जाता है कट ऑफ में पेपर के लेवल्स। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, इसीलिए कट ऑफ हम आपको पिछले साल का बता सकते हैं, लेकिन इस साल का कट ऑफ कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता अभी, इसको एकदम क्लियर होना चाहिए। एग्जाम खत्म होने के बाद ही हम कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इतनी बातें मेरे समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोगों तक भी ये अपडेट पहुंच जाए कि फॉर्म भर लिए हैं तो आगे क्या करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है, जो जो चीजें ये आने वाली हैं अब इसकी चिंता नहीं करनी है कि कब क्या आएगा। आप स्टडी कैपिटल सब्सक्राइब करके रखिएगा, मेरी जिम्मेदारी है, चाहे रात के 2 बजे आए, रात के 4 बजे आए, शाम के 7 बजे आए, मैं आपको अपडेट करने के लिए आऊँ। वीडियो, लाइव, शॉर्ट्स, हर माध्यम से आपको अपडेट करूंगा। ठीक, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।